क्वेश्चन है, कला के सौंदर्यात्मक रसवादन के बारे में किनका कथन है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? कांट, हर्बर्ट रीड, क्रोचे या हीगल? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं समझा देती हूँ, क्योंकि ये है एस्थेटिक से है, और एस्थेटिक जो है आपका वो कहीं ना कहीं साहित्य और टेक्निकल दोनों का एक मिक्सअप बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कला के सौंदर्यात्मक, तो कला में जो सौंदर्य झलकता है उसका रसवादन यानी रस की उत्पत्ति, ठीक, उसके बारे में किनका कथन कहा गया, यानी सीधा सीधा पूछा गया कला के सौंदर्य और रस के बारे में कथन है, किसका है, क्या कहा गया है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। तो विघटन की प्रक्रिया के बारे में किसने बोला है? सीधा सीधा याद रखेंगे, रोमांटिक कला में विघटन की प्रक्रिया कांट, हर्बर्ट रीड, क्रोचे या हीगल का कथन है। तो ये किसने बोला था? ये हीगल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, हीगल ने कहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सित्तनवासल गुफा के चित्रों का विषय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण, जैन और सभी का मिश्रण। सित्तनवासल गुफा चित्रों में जो विषय है, यानी वहां पर जो चित्र मिलते हैं हमें, वो किस विषय पर आधारित बनाए गए हैं? तो सित्तनवासल गुफा में चित्र किससे आधारित हैं? देखिए यहाँ ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि यहाँ पर कुछ 5 मूर्ति शिल्प ऐसे बने हैं जो प्राचीन जैन धर्म से संबंधित है। ये गुफा ही जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन सबसे प्राचीन जो चित्र हमें मिलते हैं वो सित्तनवासल गुफा में 5 मूर्ति शिल्पों से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उस संक्रियतावादी कलाकार का नाम बताना है जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। ये कलाकार ऐसा था कि ये हर किसी से झगड़ालू प्रवृत्ति का था, झगड़ालू भी मतलब झगड़ालू था, और साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि इसके अंदर ये क्वालिटी थी कि इसको कहीं ना कहीं जो भी गलत हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं होता था, जिसके कारण हमेशा ये विवादों में रहता था और कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ा था। तो ये कौन से आर्टिस्ट हैं? हुसैन है, रजा है, हैबर है या सूजा है? इनमें से एक आर्टिस्ट है, कौन है? FN सूजा है, डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, डी यानी सूजा कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और इनको मुंबई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था, जे स्कूल ऑफ मुंबई से, एक ध्वज फहराने की वजह से, और प्रगतिशील कलाकार का समूह की इन्होंने स्थापना भी की थी बाद में। देखिए यहाँ पर दिया होगा, FN सूजा का एक बार स्कूल की वित्तियों पर रेखांकन करने के कारण स्कूल से निकाला गया था। दूसरी बार 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से सूजा को विद्रोही प्रवृत्ति का साम्यवादी बनने के कारण 3 वर्ष के बाद निकाल दिया गया था, और 1948 ईस्वी में साम्यवादी दल से अलग होकर सूजा ने आरा और रजा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। तीनों मिल गए थे, उस समय इन्होंने स्थापना की थी। सूजा ने नारी को मक्कार तथा दुराचारणी के रूप में चित्रित किया। सूजा का जो सबसे प्रिय माध्यम था, इन्होंने ऑयल पेंटिंग में ही ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है, मतलब ऑयल कलर इनका मेन माध्यम था। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन है? शतरंज के प्रेमचंद की कहानियों पर काफ़ी सारे चलचित्र बनाए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद, तो इनकी कहानियों पर आधारित एक शतरंज के खिलाड़ी चलचित्र बनाया गया है, किसके द्वारा, यानी उसके निर्देशक कौन है? ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर या सत्यजीत रे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए ज्यादातर जो कहानी पर आधारित चलचित्रों का निर्माण किया है वो सत्यजीत रे ने ही किया है, और यहाँ पर भी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी वो भी सत्यजीत रे ने ही किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है? ये कल भी क्वेश्चन आया था। अवनींद्र नाथ, असित कुमार, नंदलाल बोस या शैलेंद्र नाथ मुखर्जी? तो आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? ब्लू न्यूड काफी आता है, जॉर्ज स्यूरट, एंडी वॉरहॉल, जॉर्ज रुआ, हेनरी मातिस। किसका है ये प्रसिद्ध चित्र? हेनरी मातिस। ब्लू न्यूड के चित्रकार कौन है? हेनरी मातिस हैं।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। हेनरी माथिस ने ये बनाया हुआ था। समय दे रखा है इसका, देखिएगा। हेनरी माथिस एक फ्रेंच ड्राफ्ट्समैन, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार और चित्रकार भी थे। लेकिन ये मेन रूप से जो इनकी प्रसिद्धि रही, मुख्यतः अगर इनकी बात करें तो ये जाने जाते थे चित्रकार के रूप में, और ये फाववाद कला आंदोलन से जुड़े थे। इनके द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध चित्र हैं, एक तो क्वेश्चन में आ चुका है, बाकी कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं यहाँ पर, जैसे बिलास, हरिपट्टी, हरिपट्टी भी इनका आता है, संगीत, नृत्य, पियानो वादन का अभ्यास भी इनका इम्पोर्टेंट है, और लाल चित्र कला का कक्ष, ग्रहण भर्ग, वायलिन और सफेद घर, इस तरह के चित्र इनके काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अभिकथन और कथन, फिर से वही क्वेश्चन आ गए। ये है अभिकथन है पहला, कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। कल्पनाशीलता, क्योंकि यही चीज जो है हमें अजंता में दिखाई देती है। कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। अच्छा, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि कलाएं जो हैं वो कई प्रकार की हैं। वर्तमान में जो कलाएं पढ़ाई जा रही हैं वो 50 से ऊपर हैं। जैसे आप देखेंगे 50 से ऊपर कलाएं में अगर मैं नाम गिनाने लगूँ तो बहुत सारी हो जाएंगी। उनमें से आपकी मीडिया आर्ट भी आती है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती है। मीडिया आर्ट में जैसे आप एडवर्टाइजिंग की रचना करते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग बना रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग कंपनी को आप एड बनाने के लिए देते हैं। जैसे ये जो ट्रेंड है आजकल सोशल मीडिया पे, एप्लीकेशंस पर, बहुत सारी जगह पर ये चलने लगा है कि आप हर तरह के ऐड बना सकते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही जो ऐड बनाए जाते थे, या फिर आप किसी संस्था का, जो गवर्नमेंट संस्था है उनका आप ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड बनाए जाते थे, या बैंक वगैरह के ऐड। इस तरह से आजकल ऐड जो बनाए जाते हैं वो किसी को सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप ये कहेंगे कि मोटिवेट करने के लिए भी जो ऐड बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऐड बनाएंगे तो उनके लिए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आपकी कल्पनाशीलता, यानी इमेजिन आपको करना पड़ेगा, इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो नए नए विचारों का आना, वही आपका जो है मीडिया को सपोर्ट करता है, मतलब मीडिया के लिए हेल्पफुल रहता है। और जो चित्र अजंता में बनाए गए हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो भी, जैसे चाहे राजा रवि वर्मा ही हैं, दोनों की ही मैं बात करूंगी, राजा रवि वर्मा और अजंता, तो दोनों ने ही जो भी चित्र बनाए, या जब आप कहानियां सुनते हैं तो एक जो पिक्चर होती है, दृश्य चित्र जिसको हम कह सकते हैं, वो विजुअलाइजेशन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अगर मैं यहाँ पर कोई कहानी आपको सुनाने लगूँ तो आपके माइंड में उसके पिक्चर्स चलेंगी, तभी वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पिक्चर चलने का मतलब है कि वो जो आपकी पिक्चर चल रही है वो कल्पनाशील है आपकी। तो उनको अगर आप ऐसे ही उतार रहे हैं कि जो फेस आपके दिमाग में चल रहा है, उन्हीं फेस को बौद्ध भिक्षुओं ने अजंता में उतारा, उन्हीं फेसेस को राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों का आधार बनाया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। आंसर भी आने लगा, बोथ राइट अजीत सिंह। चलिए देखते हैं कौन सा राइट है। तो कल्पनाशीलता आपको समझ में आ गई। तो कल्पनाशीलता क्या है? कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है, तो इसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही है, ये अनिवार्य तत्व है क्योंकि कला में होना जरूरी है। कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंब में रूपांतरित करती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है अब आपको इतने ज़्यादा मैं ये करा चुकी हूँ कि आपको इजी लग रहे होंगे। ये सिंपल से आपको इतना समझ में आ गए हैं कि क्या है। मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम कोई भी एक ऐड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? विचार चाहिए दिमाग में, जो बिंब आएंगे। बिंब जानते हैं क्या होता है? इमेज होती है। जो मैंने भी बताया कि मैं आपको अगर एक कहानी सुना रही हूँ तो उसकी इमेजेस आपके दिमाग में चलेंगी। जो इमेजेस हैं उन्हीं को आप कैनवास पर उतार रहे हैं, वही कला हो जाती है। तो इसलिए ये भी सही है। ठीक है, और ये दोनों सही हैं, जिसमें वो कौन सा ऑप्शन है आपका? हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। क्लियर है? दोनों सही हैं। छाया मिश्रा, बहुत दिन बाद आपको पता चला कि निशा मैम नहीं पढ़ाती हैं। निशा मैम नहीं पढ़ाती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अब आप लोगों को ये कथन और अभिकथन कुछ इजी से लगने लगे होंगे, थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं पहले से। अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ लगते थे। एक दिन टेक्निकल आर्ट भी आपको ऐसे ही इजी लगेगी। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ बनाए गए? जो मेहराब बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, भोज की गुफा महाराष्ट्र में, लोमस ऋषि गुफा ये भाजा गुफा होगी, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ बनाए गए थे? सबसे पहले
जो आज हम पढ़ते हैं कि ये जो है आपकी विदेशी जो टेक्निक है उसके अंतर्गत आती है, लेकिन ये विदेशी टेक्निक नहीं है, एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी पहले बन चुकी थी। जैसे मैं हमेशा कहती भी हूँ कि जितनी टेक्निक आप देखते हैं कि विदेशों में डेवलप हुई हैं, एक्चुअल में मेन तो स्रोत उनका भारत था, भारत से ही वो बाहर गई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भारत में हमें मिली है, किसी ना किसी रूप में मिली हैं। अब इसका आंसर बताएंगे आप, क्या रहेगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, यानी लोमस ऋषि गुफा बिहार, बराबर की पहाड़ी पर। ठीक है, भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले जो मेहराब बनाए गए थे, प्रवेश द्वार जो वहां पर बनाए गए थे, तो आपने देखा होगा इन गुफाओं का प्रवेश द्वार, तो वो मेहराब वाला बनाया गया था। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ दिया भी है, देखिए बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर का जो संबंध है वो मौर्य काल से आता है। मैंने आपको बताया भी होगा, मौर्य काल से ही रॉक कट गुफाओं की शुरुआत हुई थी, जिनमें सबसे पहले हमें जोगीमारा की गुफाएं भी मिलती हैं, जिनमें सबसे पुरानी एक तरह से हम कह सकते हैं। तो समय दे रखा है 322 से 185 ईसा पूर्व, और कुछ में अशोक के शिलालेखों को भी देखा जा सकता है, जिसमें अशोक ने शिलालेख खुदवाए थे। ये गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में हैं, और वहां से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित हैं। बात करते हैं कि बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल हैं, करण चोपर, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा। इनमें से लोमस ऋषि गुफा जो है, उनमें आप देखेंगे इसका जो द्वार है वो मेहराब युक्त बनाया गया है, इस तरह से नुकीला टाइप का है, ऊपर से आप देखेंगे। ठीक है, इस तरह से मेहराब युक्त बनाया गया है। अब आगे देखेंगे इसमें, हाँ, द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति है, और स्तूप के स्वरूपों के दरवाजों के ढांचों के साथ वो आगे बढ़ती है। हाथियों की पंक्ति बनी है। आप देखेंगे इसका जो गेट आप देखेंगे, तो गेट पर डिजाइनिंग भी की गई है, बिल्कुल वैसे ही जो हमें आगे चलकर पाश्चात्य शैली में मिलती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पर चलते हैं। सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ, बादामी, अजंता या एलोरा? आंसर क्या हो जाएगा? सिगरिया गुफा में जो चित्र हमें मिलते हैं वो इनमें से किसी गुफा की चित्रकारी से मिलते हैं। ठीक, कौन सी चित्रकारी से मिलते हैं? तो एक ही हो सकती है, छाया मिश्रा, आई डोंट नो उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। अशोक के पुत्र दशरथ ने बनाई थी, हाँ, दशरथ के द्वारा ये गुफाएं बनाई गई थी बराबर पहाड़ी पर। क्या पूछ रहे हैं? किसका निर्माण मौर्य काल में? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या लिखा है। जोगीमारा गुफा की मैं बात कर रही हूँ, रॉक कट की। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अजीत क्या लिख रहे हैं? हाँ, चलिए अब क्लियर हुआ। दिखेगा यहाँ से जो सिगरिया गुफा है आपकी, सिगरिया ही नहीं, जैसे हमने बात की कि हम बाघ गुफाओं की बात करें, तो बाघ और अजंता मोस्टली जो गुफाएं हैं आपकी जो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं, तो बौद्ध धर्म की जो चित्रकारी है वो हमेशा आप देखेंगे वो अजंता गुफा के समान ही मिलेगी। ठीक, जैसे बाघ गुफा में मैंने आपको कभी बताया होगा, क्वेश्चन आया होगा कि 1 और 2 गुफा जो है वो बाघ के चित्रों के समान है, अजंता की जो 1 और 2 गुफा है, वैसे ही सिगरिया की गुफा के जो चित्र हैं वो भी अजंता की गुफा के चित्रों के समान है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बौद्ध जहां भी आप कोशिश करेंगे, जब भी आप लोग पढ़ें, जब भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों की बात की जाए, चाहे वह भित्ति चित्र हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के चित्र हैं, वहां अजंता का नाम आना जरूर आएगा, क्योंकि अजंता की जो चित्रकारी है, अजंता में भगवान बुद्ध की जो 547 जातक कथाओं का जो वर्णन आता है, उनके हर रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए अजंता का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? BS गायतोंडे, जैमिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुनैनी देवी। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? कालीघाट, तो ये तो सिंपल है आप लोगों के लिए, कई बार मैं बता चुकी हूँ, चलिए इसको मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कालीघाट के चित्रों से संबंधित जैमिनी रंजन राय,
यही नाम है इनका पूरा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी।